बहुत दिनों के बाद आपका मेरे चैनल में स्वागत है। गाइस, टेक बिट्स के चैनल में टैक्स की मैं रिव्यू तो करता ही करता हूँ, बट वो टैक्स का रिव्यू मैं तभी करता हूँ जब मैं कोई टैक्स खुद से जाकर अपना पैसा डालकर उसे खरीदूं। क्योंकि मैं अभी बहुत बड़ा मेरा चैनल नहीं है, तो मुझे कोई कंपनी भेजती नहीं है कोई न्यू प्रोडक्ट्स जो कंपनी लॉन्च करती है। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि मेरा सब्सक्रिप्शन लेवल बढ़ेगा तो डेफिनेटली कंपनीज भी मुझे अपने जो न्यूली लॉन्च जो प्रोडक्ट्स होते हैं सेंड करेंगे और आपको मैं अपना जल्दी से जल्दी रिव्यू दे पाऊंगा। तो गाइस, इसी के साथ शुरू करते हैं। जो एक बेसिकली भारत की तरफ से एक बहुत ही बड़ा जो अटेम्प्ट लिया गया है, जब यूक्रेन का वॉर हुआ था और यूक्रेन का वॉर होने के बाद जिस तरह से अमेरिका के द्वारा या यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा जिस तरह से पाबंदी लगाई गई थी अमेरिका रशिया के ऊपर, तो वो चीज़ को देखते हुए भारत ने खुद को अपने आप को सेल्फ रिलायंट इन फैब मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड टू डिफेंस एवरीथिंग जो टेक्नोलॉजी है वो भारत में ही बननी चाहिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेड इन इंडिया के तौर पर जो भारत की जो मोदी लेड गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत ज़्यादा एक पुश दिया हुआ था। और उसी के तहत भारत के 2 यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव ने एक लॉन्च किया है ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा कट थ्रोट मार्केट है। इसके अंदर ब्लैकबेरी ने अपना हाथ अपना लिया, सैमसंग ने अपना हाथ अपना लिया, इवन तो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी जो कि इस समय पीसी की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके पूरे वो रूल करती है, उसके कोई कंपटीशन नहीं। यदि आपने मैक लिया है तो आप भाई आपके पास एक ऑप्शन है। यदि आप पीसी ले हो तो आपके पास लिनक्स जो कि बहुत सारे उसके वर्जन्स होते हैं और बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है उसको रन करना, उसके डेली ड्राइवर्स को रन करना, तो उसके कोई कंपटीशन में नहीं है। बट तो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी मोबाइल के लिए उन्होंने जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था विंडोज 8.1 या फिर माइक्रोसॉफ्ट का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, वो चल नहीं पाया गूगल के एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के इन्वायरमेंट जो उन्होंने इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है। जिस तरह से उनकी कम्युनिटी है, उनके जो ऐप्स है, जो डेवलपर आते हैं उनके प्लेटफॉर्म के लिए ऐप्स बनाने के लिए, और यदि आपने आईफोन लिया है तो एप्पल के लिए बहुत सारे डेवलपर एक स्पेसिफिक उनके लिए iOS के लिए ऐप्स बनाते हैं और यहीं पर जाकर माइक्रोसॉफ्ट फेल हो गया था। तो बात उठती है भारत ऐसा क्यों ट्राई कर रहा है कि अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल्स। बेसिकली ये किस लिए? क्योंकि भारत के जो प्रधानमंत्री उनका विजन है कि वो खुद एक सेल्फ रिलायंट रहे फैब मैन्युफैक्चरिंग में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। इवन तो जो मैन्युफैक्चरिंग होती है जो हम लोग आयात करते हैं चाइना से, वो अब हम बनाकर दुनिया के ग्लोबल जितने भी देश है उनको हम खुद निर्यात करें। और इसी के तहत यदि वेस्टर्न कंट्रीज डिसाइड करती है कि भारत के ऊपर बैन लगाना चाहिए या हमारा किससे वॉर हो जाए और हमारे खिलाफ यदि बैन लगाना चाहती है, तो हमारी इकोनॉमी, हमारा बेसिकली जो टेक्नोलॉजी का जो ढांचा है हमारे दिनचर्या में हर एक चीज में, टोस्टर से लेके फ्रिज से लेके टीवी से मोबाइल एवरीथिंग आप पकड़ लीजिए, उसके अंदर चिप्स लगती है और उनको रन किस पे किया जाता है? सॉफ्टवेयर के ऊपर। और इसीलिए ये चाहते हैं कि मोनोपोली तोड़ी जाए। इसीलिए हमारे देश की जो कंपटीशन जो अथॉरिटी है उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है कि आपको ये ऑप्शन देना पड़ेगा एंड्रॉयड को, और जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं मोबाइल्स के उनको ऑप्शन देना पड़ेगा, जो भी उनके ग्राहक है उनके मोबाइल खरीदते हैं, कि आपके पास ये ऑप्शन है कि आप एंड्रॉयड इंस्टॉल करना चाहते हैं या भार ओएस। जिस तरह से हम अपने पीसी पर हमारे पास ऑप्शन होता है कि यदि हम विंडोज इंस्टॉल करना चाहते हैं या लिनक्स इंस्टॉल करना चाहते हैं, इस तरह का हमारे पास ऑप्शंस होता है। बट यहाँ पर मोबाइल में कोई ऑप्शन नहीं होते हैं। आईफोन के लिए iOS और एंड्रॉयड के लिए तो भाई जो उनका वर्जन होता है वो इंस्टॉल करना ही पड़ता है, प्री इंस्टॉल आता ही आता है। अब ये ऑप्शन देना पड़ेगा भार ओएस। ये भार ओएस है क्या? इस भार ओएस को डेवलप किया है IIT मद्रास ने, जो कि बेसिकली ये ऑप्शन देती है कि जो आपके पास जो मोबाइल में भार ओएस इंस्टॉल आएगा उसके अंदर कोई भी ऐप्स इंस्टॉल नहीं रहेंगे। तो आपके ऊपर जिस तरह से यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने क्लेम किया था कि आपके मोबाइल में कोई भी मालवेयर अटैक हो ही नहीं सकता, अब उनका ये थिंकिंग होगा कि जिस तरह से यदि कोई ऐप इंस्टॉल नहीं होगा, आप खुद डिसाइड करोगे कि जिस तरह से आप गूगल स्टोर पर जाते हो और वहाँ से ऐप्स चुनते हो या फिर प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स जो आते हैं उस तरह का ऑप्शन नहीं होगा। आपको खुद से जो उनका ऐप स्टोर होगा वहां से जाके आपको जो ऐप्स चाहिए वो आपको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर। तो इसी तहत उनका ये क्लेम है कि शायद मालवेयर का अटैक नहीं होगा, पर उसका कुछ डेमोन्स्ट्रेशन उन्होंने नहीं दिया है। ये भार ओएस आपको फ्रीडम देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आप अपने आप मोबाइल में क्या ऐप डाउनलोड करना चाहते हो, क्या यूज करना चाहते हो, उस हिसाब से आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर बेसिकली एक जो कंसेप्ट के रूप में देखा जाए तो इसके अंदर काफी फ्रीडम दिया गया है, बट
मेरे हिसाब से जिस तरह से सैमसंग फेल हो गया था, ब्लैकबेरी फेल हो गई और जितने भी विंडोज़ जितनी बड़ी कंपनी वो फेल हो गई। और इसके पीछे कारण ये था कि जो इंडिपेंडेंट ऐप डेवलपर थे वो बेसिकली एंड्रॉयड के लिए ही ऐप बनाते हैं। यदि आपको बहुत सारे जो मोबाइल्स है उसके ऊपर बाहर ओएस नहीं इंस्टॉल किया जाएगा तो जो डेवलपर्स है अपने जो ऐप्स को बाहर ओएस के लिए पिक नहीं करेंगे, तो वहाँ पर जाके बहुत बड़ा एक बॉटलनेक क्रिएट हो जाता है। पहले को बहुत सारे बाहर ओएस इंस्टॉल रहेंगे, तब जाके ऐप डेवलपर्स उसके लिए ऐप्स बनाएंगे। और बाहर ओएस को इंस्टॉल करने के लिए जो चूज़र है, जो मैंने बाहर एक मोबाइल खरीद लिया, उसके बाद बाहर ओएस मैंने इंस्टॉल कर दिया, अब मैं उसके ऊपर कोई भी ऐप तो इंस्टॉल आया ही नहीं। अब मैं कोई ऐप को किसी ने बनाया भी नहीं है क्योंकि बाहर ओएस बहुत लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है। ये क्या ट्रिगर पॉइंट होगा जहां पर बाहर ओएस को लोग डाउनलोड करेंगे और ऐप्स उनके लिए बने होंगे, इसकी कोई भी सूचना नहीं दी गई है। यहाँ पर ये चीज बहुत ही बड़ी एक ओवरसाइट दिखती है गवर्नमेंट की तरफ से कि जो उसकी जान है किसी मोबाइल की, उसके ऐप्स होते हैं। और यहाँ पर कैमरा और जो कॉलिंग फीचर ये एक हार्डवेयर थिंग है। यहाँ पर जो बेसिकली जो इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम के जो इर्द गिर्द, वहाँ पर उसके ऐप्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, गेम्स होते हैं, उनको ट्वीक करना पड़ता है। इतनी आसान चीज़ नहीं है जो गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा। ये मेरे को ऐसा डर लगता है कि जो बाहर ओएस है जो 2007 में भारत के द्वारा लॉन्च किया गया था, बॉस ओएस, जिसका फुल फॉर्म है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, जिसे डेवलप किया था सीडैक, बेसिकली सेंटर फॉर डेवलपिंग एडवांस्ड कंप्यूटिंग। उन्होंने ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम उन्होंने बनाया था वो था लिनक्स बेस्ड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम था। अब इसके पीछे भी वही बात थी जहां पर उसे सपोर्ट करना चाहिए था, उसे अपडेट्स के द्वारा, सिक्योरिटीज के द्वारा, इवन तो जो गेम्स को सपोर्ट होना चाहिए, जो सॉफ्टवेयर का सपोर्ट होना चाहिए, वो बेसिकली वहां पर नदारत था। बहुत लोग लिनक्स के बेस्ड पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बहुत वर्जन आ चुके हैं 2007 से लेके ये इसी भारत ओएस के। अब 2021 में भी एक स्टेबल वर्जन आया हुआ है, उसका नाम है ऊर्जा, और अभी तक क्यों पिकअप नहीं कर पाया और ये चीज क्यों फेल हो गई, लोग क्यों उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए। उसके लिए सर्वर के लिए सपोर्ट है, यहाँ तक कि एवरीथिंग जो कंप्यूटिंग में लगता है उस सब चीज के लिए सपोर्ट है उसमें, बट वहाँ पर उसके जो अपडेट्स नहीं है गवर्नमेंट के द्वारा। जिस तरह चाइना की गवर्नमेंट अपने जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है, उनको सपोर्ट करती है, उनको वहाँ तक की इन्वेस्टमेंट देती है, यहाँ पर उन्हें सपोर्ट नहीं दिया गया, उन्हें इन्वेस्टमेंट नहीं दिया गया, जिसके कारण वहाँ पर अपडेट्स आने बंद हो गए और सिक्योरिटी अपडेट्स आने बंद हो गए। इसके बाद डेफिनेटली वो नई चीज़ पिकअप करी और मुझे ये डर लग रहा है कि जो बाहर ओएस जो मोबाइल के लिए लाया गया है ये भी फेल हो जाएगी। तो गाइस, आपका क्या व्यू है जो मैंने आपके बाहर ओएस के बारे में एक डिटेल में एक आसान वर्ड में आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, फिर भी मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए। मैं एक और वीडियो से लाने की कोशिश करूँगा जो कि 10-15 दिन में आते रहे, जब तक कि कोई हार्डवेयर में न खरीद पाओ। तो गाइस, इसको भी डिटेल रिव्यू करने में बहुत दिन लग जाते हैं। तो आई होप आप लोग इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं आप लोग से नया वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।